इस एपिसोड में हम देखते हैं कि जिनान एक बिल्डिंग की फोटोज ले रही है। तब वो सोंग्यू से कहती है कि मैं रूफ टॉप की फोटोज लेने जा रही हूँ और वहाँ पहुंचकर जिनान अपना काम करती है। लेकिन जब वो वहाँ से वापस जाने लगती है तो दरवाजा नहीं खुलता। ये देखकर जिनान सोंग्यू को मदद के लिए बुलाती है। वहाँ पर आकर सोंग्यू कहता है कि जिनान ये दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैं किसी और को बुला कर लाता हूँ। इसके बाद सोंग्यू मिसान को कहता है कि मिसान, मैंने जिनान को बंद कर दिया है, क्या अब मैं प्रेसिडेंट कैंग को इन्फॉर्म करूं? तब मिसान कहती है कि अभी नहीं। जब कोई हेल्पलेस और डरा हुआ होता है तो उसे वो शख्स जिंदगी भर याद रहता है जिसने उसे बचाया होता है। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये काम भी मिसान का किया हुआ है और उसने अब की बार सोंग्यू को भी इसमें शामिल कर लिया है। वहीं दूसरी ओर बोयान क्रू में पहुंच जाता है और जिनान को कॉल करता है। जब जिनान उसका कॉल उठाती है तभी एकदम से बिजली गिरने की वजह से जिनान डर जाती है और वो उसे अपना एड्रेस बता देती है। लेकिन मिसान बोयान को देख लेती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती है और मिसान बोयान को बातों में उलझाकर कसकर पकड़ लेती है। ये देखकर बोयान उसे धक्का दे देता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद मिसान सोंग्यू को कहती है कि प्रेसिडेंट कैंग को जिनान की मदद के लिए जल्दी भेजो। फिर सोंग्यू प्रेसिडेंट कैंग को कहता है कि जिनान बिल्डिंग में फंस गई है, आपको उसे बचाने के लिए जाना होगा। ये सुनकर प्रेसिडेंट कैंग फौरन वहां से निकल पड़ता है। काले बादलों की वजह से चारों ओर अंधेरा हो रहा होता है। तभी बोयान बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है, लेकिन वो एकदम से वहां पर रुक जाता है क्योंकि अंदर घना अंधेरा होता है और बोयान को अंधेरे से डर लगता है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंट कैंग भी अपने कार से आ रहा होता है। तब बोयान अपने फोन की लाइट ऑन करता है पर फिर भी उसे डर लगता है। जिसके बाद बोयान हिम्मत करके रूफ टॉप पर पहुंच जाता है और जिनान को आवाज लगाता है। जिनान बोयान की आवाज सुनकर उसके पास जाती है और उसे गले लगा लेती है। तब बोयान जिनान से कहता है कि जिनान, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हारी ड्रीम्स को नहीं समझा। तब जिनान कहती है कि गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को कभी समझा ही नहीं। बोयान, एक्चुअली मैं इन दिनों तुम्हें काफी ज्यादा मिस करती रही, तुम्हें भुलाने की कोशिश भी की पर तुम्हें नहीं भूल सकी और मैं डर गई थी कि तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे। तब बोयान उसे हक करके कहता है कि प्रॉमिस करो कि हम फ्यूचर में कभी इस तरह से नहीं लड़ेंगे, हर प्रॉब्लम को शांति से सुलझाएंगे। इसके बाद वो दोनों पिंकी स्वीर करते हैं। तभी प्रेसिडेंट कैंग उन्हें किस करते हुए देख लेता है। मिसान का ये प्लान तो फ्लॉप हो जाता है, लेकिन इस वजह से प्रेसिडेंट कैंग काफी ज्यादा हर्ट होता है। शूटिंग खत्म होने के बाद बोयान जिनान को एक ग्राउंड में लेकर जाता है और उसे एक बॉक्स देता है जिसमें उन दोनों की चाइल्डहुड फोटो होती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि ब्रॉडकास्ट वाले सीन के बाद जिनान बोयान का उसी ग्राउंड में इंतजार कर रही होती है क्योंकि बोयान ने उसे वहां पर बुलाया था। लेकिन जब बोयान वहां पर नहीं आता तब जिनान गुस्सा होकर उस फोटो को फाड़ देती है और वहां से चली जाती है। तब बोयान कहता है कि उस दिन एक लड़के ने माइक ऑन कर दिया था और मुझसे पूछा था कि बोयान, क्या तुम सच में उस मोटी लड़की जिनान के साथ दोस्ती करना चाहती हो? उस दिन मैंने जो जवाब दिया था वो सभी ने आधा ही सुना क्योंकि इतना माइक ऑफ हो चुका था। फिर बोयान दोबारा से ब्रॉडकास्टिंग करते हुए कहता है कि कोई भी एक मोटी लड़की को अपना फ्रेंड नहीं बनाना चाहता, लेकिन मैं लू बोयान ऐसा करना चाहता हूँ। जिनान, आई लाइक यू सो मच। बोयान की पूरी बात सुनकर जिनान खुश हो जाती है और वो उसे किस कर देती है। इसके बाद हम उन दोनों को रोमांटिक सीन देखते हैं जिसके बाद जिनान लाइट्स ऑफ कर देती है तो बोयान डरकर साइड में बैठ जाता है। ये देखकर जिनान दोबारा से लाइट ऑन कर देती है। फिर बोयान बाथरूम में चला जाता है। उस वक्त उसकी आंखें डर के मारे लाल हो गई होती है। अगले दिन जिनान बोयान से पूछती है कि तुम्हारी मॉम ने कहा कि 13 साल पहले जिस दिन हम अलग हुए थे उसी दिन से तुम्हें अंधेरे से डर लगने लगा है। बोयान, क्या हुआ था उस दिन? तब बोयान कहता है कि वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। उस दिन मेरे डैड के कॉम्पिटिटर ने मुझे किडनैप कर लिया था और मैं डर गया था। फिर मेरी मॉम ने आकर मुझे वहां से निकाला, जिसके बाद मैं फौरन तुम्हारे पास आया, लेकिन इतना मैं पहुंचा तुम जा चुकी थी और मैं उस दिन तुम्हें कुछ भी बता नहीं पाया कि सच क्या था। इतना ही नहीं, उसी दिन हार्ट अटैक की वजह से मेरे डैड की भी डेथ हो गई। एक ही दिन के अंदर मैंने अपनी लाइफ के 2 इम्पोर्टेंट लोगों को खो दिया, इसलिए अंधेरा होते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अभी भी उसी डार्क रूम में बंद हूँ। इसी रीजन की वजह से मेरी मॉम ने वो शहर छोड़ दिया था।
ये सुनकर जिनान कहती है कि बोयान, अब मैं उस डार्क रूम से निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। अब हम देखते हैं कि जिनान बोयान की आइज क्लोज कर देती है और उसे डरता हुआ देखकर जिनान उसे खुद को पकड़ने के लिए कहती है ताकि उसका ध्यान अंधेरे से हट सके, और ऐसा ही होता है। बोयान उसके साथ खेलने लग जाता है। जिनान बोयान का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। अगली रात को जिनान लाइट्स ऑफ कर देती है, पर अब बोयान अपने डर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता। अगले दिन हम देखते हैं कि जिनान उसे एक बड़े से प्लेस पर लेकर जाती है और उसे कहती है, मेरे ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग ये तुम्हारा लास्ट टास्क होना चाहिए, और वहाँ की सारी लाइट्स बंद करवा देती है, जिससे डर कर बोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। जिनान के कहने पर बोयान हिम्मत करके उसका हाथ छोड़ देता है और जिनान लाइट स्टिक बंद करके उससे दूर हो जाती है। लेकिन ऐसा करने से बोयान काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है और उसे वही पल याद आ जाता है। तब जिनान छिपकर उसे मोटिवेट करती है, जिससे बोयान काफी हल्का महसूस करता है, और तब बोयान खुद को उस डार्क रूम से बाहर निकलता हुआ महसूस करता है जहाँ पर वो जिनान को देखता है। इसके बाद जिनान बोयान को वहाँ पर ना देखकर परेशान हो जाती है। तभी बोयान पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है और वो दोनों इस बात से काफी खुश होते हैं कि बोयान ने अपने डर पर काबू पा लिया है। अब हम देखते हैं कि शैन्यू और जिनान बोयान के बर्थडे को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पर जिनान को पता चलता है कि बोयान ने अपने बर्थडे वाले दिन ही उसे और अपने फादर को खो दिया था, इसीलिए उस दिन से उसने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना बंद कर दिया था। इसके बाद अपने ऑफिस में बड़ा सा गिफ्ट देखकर बोयान शैन्यू को कहता है कि इस तरह की चीजें मेरे ऑफिस में मत लाया करो, इसे यहाँ से हटा दो। शाम को जब बोयान घर पहुँचता है तब काई और शियो उसे सरप्राइज करते हैं। तब शियो पूछती है कि जिनान कहाँ पर है। बोयान कहता है कि जिनान मेरे साथ नहीं थी, जिस पर काई कहता है कि बोयान, जिनान उस बड़े से गिफ्ट बॉक्स में थी, वो कहाँ पर है। ये सुनकर बोयान तुरंत वहाँ से निकल पड़ता है और शैन्यू से पूछता है कि वो बॉक्स कहाँ पर है। तब शैन्यू उसे बताता है कि वर्कर्स ने उसे वहाँ से उठा लिया है और वो उसे वेस्ट स्टेशन पर ले गए हैं। बोयान वहां पहुंचकर जिनान को ढूंढने लग जाता है। तब एक अंकल उसे बताते हैं कि आज का वेस्ट तो गलाने के लिए दे दिया गया है। ये सुनकर बोयान डर जाता है और वो दूसरी ओर भाग कर जा ही रहा होता है। तभी जिनान उसे आवाज लगाती है। जिनान को देखकर बोयान भागकर उसके पास आता है और उसे हग करता है। इसके बाद शियो और काई भी जिनान को देखकर काफी ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद काई शियो को प्रपोज करता है, लेकिन काई का प्रपोजल सुनकर शियो बिना जवाब दिए ही जा रही होती है। तब काई उसे रोककर कहता है कि शियो, बिलीव मी, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तब शियो कहती है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को तभी एक्सेप्ट करूंगी जब तुम मेरी 3 कंडीशंस मानोगे। ये सुनकर काई हाँ कह देता है। तब शियो कहती है कि मैंने तुम्हें वो 3 कंडीशन सेंड कर दी है, सोच समझकर मुझे जवाब दे देना। वहीं दूसरी ओर जिनान बोयान का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। वहीं दूसरी ओर काई शियो को मिलने के लिए बुलाता है और उसकी तीनों शर्तें मान जाता है, जिसमें पहली होती है कि वो कभी भी बार में नहीं जाएगा, दूसरी अपनी सभी एक्स गर्लफ्रेंड्स को ब्लॉक कर देगा, और तीसरी एक पोस्ट करके सभी को उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताएगा। उस पोस्ट को देखकर शियो काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, फिर वो उसे ड्रिंक करने के लिए लेकर जाती है। वहीं दूसरी ओर मिस चैन प्रेसिडेंट डू को कहती है कि वो रिजाइन कर रही है, जिससे प्रेसिडेंट डू परेशान हो जाता है और उसका रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट नहीं करता। प्रेसिडेंट डू के समझाने के बाद भी मिस चैन उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उसे लगता था कि जिनान की वजह से उसका कैरियर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इसीलिए वो अपनी जॉब छोड़कर चली जाती है। वहीं दूसरी ओर बोयान जिनान से कहता है कि तुम्हारी नोवेल की हम हर जगह ऐड देंगे ताकि पब्लिक इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन जिनान ऐड देने से मना कर देती है। रात को प्रेसिडेंट डू देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि जिनान की नोवेल पर व्यूज इंक्रीज हो रहे थे। अगले दिन जब जिनान ऑफिस पहुंचती है तब सभी उसका अच्छे से वेलकम करते हैं, क्योंकि उसकी नोवेल नंबर 1 पर पहुंच गई थी। इसी बात पर प्रेसिडेंट डू जिनान को प्लेटिनियम नोवेलिस्ट अवार्ड देते हैं, जिससे जिनान काफी ज्यादा खुश होती है। फिर प्रेसिडेंट डू उससे कहते हैं कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग अगर 2 हफ्तों में तुम्हारी नॉवेल्स खरीदने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा प्री ऑर्डर आ गए तो हम उसे पब्लिश करवा देंगे।
लेकिन जिनान को डाउट हो जाता है कि क्या वो टारगेट पूरा कर पाएगी या नहीं। वहीं दूसरी ओर मिस चैन अपने नए बॉस को कहती है कि मैं भी अपनी नॉवल के प्री ऑर्डर तभी शुरू करूंगी जिस दिन जिनान के शुरू होंगे, जिससे ज्यादा ऑडियंस मेरी नॉवल ही खरीदेगी और उसकी नॉवल पब्लिश नहीं होगी। और उसका बॉस इस बात के लिए मान जाता है। वहीं दूसरी ओर जिनान और बोयान अपनी नॉवल के कवर को डिजाइन करते हैं जो उन दोनों का एनीमे होता है। उसे देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। अब हम देखते हैं कि जिनान और मिस चैन की रोमांटिक नॉवल की प्री सेल शुरू हो जाती है। जिनान काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है, तब बोयान उसे कंफर्ट करता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से मिस चैन की नॉवल आगे पहुंच जाती है। ये देखकर इंटरव्यू के दौरान बोयान अपनी वाइफ जिनान के लिए अफेक्शन शो करता है, जिससे ऑडियंस पर इसका काफी ज्यादा अच्छा इफेक्ट पड़ता है और जिनान की नॉवल आगे निकल जाती है। और वहीं दूसरी ओर मिस्टर सू ने भी अनाउंस कर दिया था कि जो भी जिनान की नॉवल को ऑर्डर करेगा उन्हें 50% की छूट मिलेगी, जिससे जिनान और प्रेसिडेंट डू काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। ये आइडिया मिस्टर सू के साथ साथ काई का भी था। तब जिनान अपने फादर को कहती है कि पापा, आप मेरी नॉवल के साथ अपनी लिंजरीज भी सेल करना चाहते हैं, क्या ब्लडी आइडिया है। तब मिस्टर सू कहते हैं कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। और बोयान को भी मिस्टर सू का आइडिया अच्छा लगता है। वहीं दूसरी ओर अपनी नॉवल को गिरते देखकर मिस चैन काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने बॉस को और ज्यादा प्रमोशन के लिए कहती है, लेकिन उसका बॉस कहता है कि मैं जो कर सकता था मैंने कर दिया, अब और नहीं। वहीं दूसरी ओर मिस हान की सेक्रेटरी उसे जिनान और मिस चैन के कंपटीशन के बारे में बता देती है। ये सुनकर मिस हान अपनी अगली चाल चलती है और वो जिनान और प्रेसिडेंट कैंग की वीडियो पब्लिश कर देती है, जिससे बहुत सी ऑडियंस अपने ऑर्डर कैंसिल कर देती है। उस वीडियो को देखने के बाद जिनान को समझ में आ जाता है कि इस एंगल से वीडियो जरूर मिस हान ने बनाई होगी, लेकिन अब जिनान को खुद को इनोसेंट प्रूव करना पड़ेगा। फिर प्रेसिडेंट डू के कहने पर जिनान बोयान के पास जाती है कि कहीं वो फिर से उससे नाराज ना हो जाए, लेकिन बोयान अब की बार कुछ भी गलत नहीं सोच रहा होता और वो समझ जाता है कि ये जरूर मिस हान का काम है। वहीं दूसरी ओर सोंग्यू प्रेसिडेंट कैंग को वो वायरल वीडियो दिखाता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट कैंग उन दोनों से इस बारे में डिस्कस करने के लिए आया होता है और वो उस वीडियो की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहता है कि अगर मिस हान ने दोबारा ऐसा किया तो उसे कंपनी से बाहर कर दिया जाएगा। जिनान प्रेसिडेंट कैंग को दरवाजे तक छोड़ने के लिए जाने वाली होती है, लेकिन बोयान उसे रोक लेता है। आज का हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।